हेलो एवरीवन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से एसक्यूएल टेबल से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को रिट्राइव करें। उसके लिए हम वापस माई एसक्यूएल वर्कबेंच में चलते हैं और हमारे पास पुराना डेटाबेस है हमारा, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। तो हमने यहाँ लिखा यूज एसएचएस। यहाँ हमने अपने पुराने डेटाबेस को यूज कर लिया और उसके बाद हमने टेबल को एक बार रिट्राइव करके आपको दिखाया। सेलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम टी1। ठीक है, और यहाँ हमने इसको रन करा। ये हमारी टेबल है, इसमें जो नेम्स हैं वो अनमैनेज वे में है, या कह सकते हैं कि अल्फाबेटिकली वो ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, तो अब हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारा नेम वाला फील्ड है, नेम वाले फील्ड में जितने भी नेम्स हैं वो ऑर्डर में हो जाए, यानी अल्फाबेटिकली A to Z या Z to A के फॉर्म में हो जाए, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कौन सी क्वेरी लिखेंगे, तो यहाँ देखते हैं। छोटी सी क्वेरी है, हमने यहाँ लिखा, सबसे पहले हमने यहाँ लिखा सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम, टेबल का नाम हमारे T1 है, आपके टेबल का नाम जो होगा वो रखिएगा। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय के बाद हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन से फील्ड को करना है, तो नेम वाले फील्ड को करना है। तो हमने यहाँ लिखा ऑर्डर बाय नेम, और उसके बाद हमने यहाँ पे असेंडिंग या डिसेंडिंग के लिए एक कीवर्ड लिखा। अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में आए तो उसके लिए आपको लिखना होगा ASC, और अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो डेटा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आए तो आप उसमें लिखेंगे DESC। ये डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए होगा और वो असेंडिंग ऑर्डर के लिए होगा। तो चलिए एक बार हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में करके देखते हैं। हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद रन कराया। हमारी टेबल सामने है। अभी यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो भी डेटा है जो नेम फील्ड के अंदर था वो बिल्कुल ऑर्डर में हो चुका है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम ये चाहते हैं कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाए तो सिंपल हमने यहाँ पे एक छोटा सा कमांड लिखा DESC। ध्यान रखिएगा, डिसेंडिंग के लिए हम DESC ही लिखेंगे शॉर्ट में। और उसके बाद इसको सेलेक्ट करते हैं, अगेन रन कराते हैं। देखिए वही हमारा डेटा जो है वो अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, यानी Z to A के फॉर्म में अभी डिस्प्ले हो रहा है। तो ये था हमारा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को ऑर्डर वाइज असेंडिंग या डिसेंडिंग A to Z या Z to A के फॉर्म में रिट्राइव कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं या ऑर्डर वाइज देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।